नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है हृदय। यानी यहाँ पे दोस्तों हम लोग हृदय से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त हुए क्लास को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं हार्ट से संबंधित उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है दोस्तों। यानी कि यही पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा शरीर का अंग है जो बिना थके बिना रुके आपके जीवन भर कार्य करता रहता है, उसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, कहने का मतलब वो कभी थकता नहीं है। तो दोस्तों वह अंग है, क्या है दोस्तों? वो हमारा प्यारा सा अंग है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम लोग हृदय कहते हैं। अब देखिए, अब जो अगला प्रश्न है आपके सामने है कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को या अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आपको हम बता दें, हृदय और उससे संबंधित बीमारियों के संबंधित जो विज्ञान होती है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न आपके सामने है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण। देखिए, हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, चलिए ये है रामलाल, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये है श्याम, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अपना जो दिल है इनको दे दिया। क्या किया? अपना दिल इनको दे दिया। कहने का मतलब ये हुए डोनर, ठीक है, देने वाले, और ये है क्या? ग्राही, रेसिपिएंट। यानी कि यहाँ पे एक जो व्यक्ति है इसके हृदय को किस में ट्रांसफर कर दिया गया? तो यानी राम है तो श्याम में ट्रांसफर कर दिया गया। उसी को हम लोग कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। तो वही पूछा जा रहा है कि देखिए हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट पहला यानी कि सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था किसने किया था और वो सक्सेस भी रहा था, ये आपसे पूछी जा रही है। तो ध्यान से समझिएगा कि पहला सफल जो हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वो एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, यानी कि डॉक्टर के द्वारा किया गया था, जो कि है देखिएगा सीएन बोनार्ड, सीएन बोनार्ड। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सीएन बोनार्ड के बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको सीएन बोनार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आप फिलहाल जानिए कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो कि सफल रहा किसके द्वारा किया गया था? तो सीएन बोनार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी की बात की जा रही है। किसकी बात की जाए दोस्तों? तो सर्जरी की बात की जा रही है। तो शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल मैन मेड, आर्टिफिशियल या हम लोग कह सकते हैं मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए का प्रयोग किसने शुरू किया था? यानी कि सबसे पहले आर्टिफिशियल हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया गया था? यानी कि मान लेते हैं उस वक्त क्या हो रहा था कि व्यक्ति का हृदय खराब हो गया, डोनर नहीं मिला, तो क्या हुआ? तो उसको आर्टिफिशियल हृदय लगाया जा रहा था। तो किसने शुरू किया था? तो आपको पता है दोस्तों, वो जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है डेंटल कुली। डेंटल कुली ने क्या किया था? इन्होंने प्रारंभ कर दिया आर्टिफिशियल हृदय लगाना। ठीक है, चलिए, जो कि सक्सेस भी था। अगले जो यहाँ पे है प्रश्न है कि ईसीजी, ईसीजी आप देखे होंगे कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहता है कि आप ईसीजी करा के आइए। जब आप ईसीजी कराते हैं ना तो उसमें देखिएगा कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये क्या है? तो यही है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, यहाँ पे ईसीजी, तो ईसीजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको बता देंगे कि ईसीजी जो हमारा संबंधित होता है वो हमारे हृदय से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये हृदय से संबंधित है, यानी कि
हार्ट से संबंधित है, दिल से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 6 है कि हृदय का काम है। देखिए साफ साफ कह रहा है कि हमारा जो हृदय है उसका क्या फंक्शन होता है, उसका क्या कार्य होता है, आप बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, 4 आपको दिए गए हैं। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन और धूल को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो दोस्तों एक बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं हृदय का, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा हृदय। अब देखिएगा यहां से क्या हुआ, ठीक है, ओके। ये हमारे हृदय का एक रफ डायग्राम हो गया, सिंपल सा, आप इसको समझते चलिए। यहां से अशुद्ध रक्त, यहां से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, फिर यहां से अशुद्ध रक्त बाहर निकला, ये कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स से कहाँ आया, यहाँ पे, फिर यहाँ से बाहर। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर, जैसे ये पंप करेगा ना, तो जो खून है वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाएगा, अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाएगा। तो समझिएगा यही कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का कार्य है वो किसका है दोस्तों, तो है हमारे हृदय का। किसका काम है, तो हमारे हृदय का काम है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा जो हमारा हृदय होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा हृदय है ना, देखिएगा इसमें क्या होते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे हृदय में कपाट पाए जाते हैं, वाल्व, कपाट कहते हैं जिसे, ठीक है। अब ये कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं और खुलते हैं। कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं और खुलते हैं। कपाट बंद होते हैं और खुलते हैं तो उससे आवाज आती है। कैसा आवाज, तो वो आवाज होता है, एक होता है लब, एक होता है दब। लब दब की आवाज आती है दोस्तों, तो ठीक है। लब दब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो दोस्तों वो किसके क्रिया कारण, तो हमारे हृदय के क्रिया के कारण, यानी कि इसी में तो होते हैं वाल्व जो कि क्या करते हैं, बंद होते हैं और ओपन होते हैं, जिससे लब दब की आवाज आती है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हम लोग देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना वक्त लगता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, चलो बताओ। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। हम लाइव आपको बता देंगे कैसे कि 1 मिनट में कितनी बार बोले तो एक बार धड़कने में कितना वक्त लगता है। 1 मिनट में 60 सेकंड। और आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार, 72 टाइम्स, ठीक है। कितनी बार, 72 बार। अब यहाँ पे एक बात को समझिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 60 है उसमें हम भाग कर देंगे किससे, 72 बार में, तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 0.8, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। मतलब कि हमारे, देखिएगा हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक बार धड़कने के लिए उसे जो वक्त लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.8 सेकेंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है। देखिए सिंपल सी बात कहा जा रहा है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के, यानी कि एक, देखिए बच्चों की बात नहीं की जा रही है, एक बड़े बात की जा रही है, ठीक है। तो बड़ों का जो हृदय होता है उसका वजन कितना होता है, तो आपको हम बता दें। देखिए कंडीशन आपके पास 2 है। अब ये डिपेंड करता है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो एक बात समझिए, यहाँ पे अगर मेल होगा तो कितना होगा, 300 ग्राम, और फीमेल होगा तो 250 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 300 ग्राम ही टिक कर देना है, ठीक है, 300 ग्राम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब देखिए मानव हृदय में कक्ष, देखिए जैसे कि क्या हो गया, ये हमारा हृदय हो गया। सिंपल सी एक बात समझिए, ये हमारा हृदय हो गया, ठीक है। इसमें 1 2 3 और 4 कितने चैम्बर हो गए दोस्तों, तो हमारा जो हृदय है उसमें होते हैं 4 चैम्बर। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। चलिए यहीं पे हम आपको कुछ और भी बातें बताते हैं जो हृदय से संबंधित है। देखिएगा
अगर हम बात करते हैं पक्षी का, तो पक्षी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो पक्षी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। अब देखिए मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या है? सरीसृप है। क्या है दोस्तों? सरीसृप है। और आपको हम बता दें कि जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप के हृदय में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। लेकिन मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर? तो वो होते हैं 4 चैम्बर। अगर मगरमच्छ की एक प्रजाति है जिसको हम लोग कहते हैं घड़ियाल, ठीक है, क्या कहते हैं? घड़ियाल, उसके भी हृदय में कितने होते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे क्लियर किया कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़िएगा। अब वो देखिए, अब ये भी बता देते हैं कि वो जो चैम्बर होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, मनुष्य के हृदय में जो चैम्बर होते हैं कौन कौन से होते हैं? देखिए जो ऊपर वाला होता है ना, दो नीचे वाला, ऊपर वाले को हम लोग आलिंद कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? आलिंद। और नीचे वाले को नीलय। तो आलिंद की संख्या कितनी होगी? 2। और नीलय की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने चैम्बर? 4 चैम्बर क्लियर हो जाते हैं। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब जो आगे प्रश्न है वो आपके सामने देखिएगा, कैसा प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो आप बताइए मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें कि मानव हृदय में जो वाल्व होते हैं उसकी संख्या होती है 4। यानी कितने सेट पाए जाते हैं? तो 4 सेट पाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए यानी कि 4। अगला जो प्रश्न है कि वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कन दर क्या होता है? यानी कि हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट। कुल मिला जुला के कहें तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ये बतिया पूछा जा रहा है। ठीक है, कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन की ओर जरिए 50 से 60 बार, 70 से 80 बार, 70 से 80 बार और 70 से 80 बार। घंटा में, सेकंड में, मिनट में। घंटा में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 70 से 80 बार। यानी कि जो वयस्क व्यक्ति का हृदय का जो धड़कन होता है वो 70 से 80 हो सकता है, नॉर्मल कहा जाता है। या ऐसे जनरली कहेंगे तो 72 बार। तो ऐसे यहाँ पे रेंज है, तो 70 से 80 बार धड़कता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए आगे जो प्रश्न आपके सामने कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो हमने आपको बता ही दिया दोस्तों, कितनी बार धड़कता है? 72 बार। इसमें हमको कोई सोचना ही नहीं है। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय का कपाट, देखिएगा हमारा जो हार्ट का जो वाल्व होता है, हमारे हृदय का जो वाल्व होता है, क्या होता है? खुलता है। और क्या होता है? बंद होता है। क्या होता है दोस्तों? तो ओपन होता है। और क्या होता है? तो क्लोज होता है। ओपन होता है और क्लोज होता है। तो ओपन होता है और क्लोज होता है तो कितनी बार? तो यही बात पूछी जा रही है। तो देखिएगा वो लगभग इतनी बार। कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 1 लाख बार। 1 लाख बार क्या होता है? पर डे वो धड़कता है। आई होप कितना क्लियर हो गया, आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। अब एक मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? जब हमने ब्लड को डिस्कस किया था वैसे भी इन सभी प्रश्नों को, कुछ प्रश्न है जिसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर भी हमको डिस्कस करने की आवश्यकता पड़ रही है कि मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो ध्यान से समझिएगा, 120/80 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव। तो देखिएगा एक मोटी सी होती है, ठीक है, एक मोटी सी होती है और एक पतली सी होती है। तो मोटी वाली को हम लोग कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी जो हमारी मसल में होती है। और जो हमारी त्वचा के नीचे होती है उसको हम लोग कहते हैं सीरा। सीरा का दीवार क्या होता है? तो सीरा का दीवार होता है पतला। धमनी की दीवार कितना होता है? तो होता है मोटा। इसमें ब्लड क्या होता है? एकदम तेजी से बहता है, एकदम तेजी से बहता है। जब तेजी से बहता है तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा प्रेशर उत्पन्न करेगा। तो आपको हम बता दें कि धमनी के दीवार पर डाले गए दाब को ही हम क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब एक रक्तचाप निम्नलिखित किस में उच्च होता है? जस्ट अभी डिस्कस किया था हमने। तो सबसे उच्च किस में होता है? वो होता है हमारे ये जो धमनी होती है
जिसको हम लोग कहते हैं आर्टरी, उसमें होता है। अब यहाँ पे देखिए, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? आपके सामने है एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम। ये तो नहीं करेगा, नहीं ये करेगा, नहीं ये करेगा। कौन करेगा दोस्तों? वो करेगा ये अधिवृक्क ग्रंथि। हमारे ब्लड प्रेशर को अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब आगे है, देखिए अब आगे है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने के लिए, तो एक बात बता रहे हैं सुनिए। कभी कभी जो व्यक्ति होता है उसका जो हृदय होता है वो काम करना बंद कर देता है अचानक, तो उसको हम तो एड्रीनलिन देते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, तो एक हार्मोन देते हैं जो कि हार्ट के जो धड़कन है उसको उत्तेजित कर देता है, तेज कर देता है। वो क्या है दोस्तों? तो वो है ये थायरॉक्सिन है। अब थायरॉक्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगला जो प्रश्न है कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? कौन बढ़ाता है? ठीक है, कौन बढ़ाता है? तो दोस्तों ये है अनुकंपी तंत्रिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस। सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग सिंपैथेटिक नर्व कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाता है? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन लेके जाता है? समझिए, मान लीजिए ये हमारा हृदय है। क्या दोस्तों? ये हमारा हृदय है। तो इसमें आपको 3 पाइप जाएंगे। कितने? तो 3 पाइप जाएंगे, ठीक है, ओके। इसको सुपेरियर वेना कावा, इसको इंफेरियर वेना कावा, और इसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी, ठीक है, कोरोनरी वेन, कोरोनरी वेन। तो एक बात हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई वेन ही लेके जा रहा है। महाधमनी जाती है, फेफड़े की नस ले जाती है, फेफड़े की धमनी की महाशिरा। तो दोस्तों याद रखिएगा वो महाशिरा होती है। क्या होती है? सुपेरियर वेना कावा यानी कि महाशिरा होती है। ओके, चलिए अब कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाता है? तो देखिएगा, यहां से एक निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ये फुफ्फुस धमनी कहाँ लेके जाता है? तो ये ले जाता है हमारे फेफड़ों में, ठीक है। कहाँ लेके जाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा से जो शुद्ध हवा है, तो सॉरी हवा नहीं ना, शुद्ध रक्त है, इसको ले जाने का कार्य होता है, वो होता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा, तो दोस्तों याद रखिएगा वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यानी कि ये फुफ्फुस शिरा, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन ये क्या करता है? तो शुद्ध रक्त को हृदय में लेके जाता है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? तो है फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन रिपीट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है? विभिन्न भागों से हृदय में लेके आता है। ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित का मतलब होता है दोस्तों विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, मतलब कि बाहर से लेके आता है। नसें होती है, धमनियां होती है, तंत्रिकाएं होती है, फेफड़े होती है। ये तीनों नहीं होती हैं, ये होती है नसें। कौन होती है? नसें। जस्ट अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो सभी हैं ये क्या है दोस्तों? ये हैं नसें हैं, जो लेकर के क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय में लेके आती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का दाहिना भाग, मानव हृदय का दाहिना भाग, ठीक है, ओके, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। चलिए देख ही लेते क्वेश्चन। मानव हृदय का दाहिना भाग शुद्ध अशुद्ध मिश्रित, तो ध्यान सुनिएगा, जो दाहिना भाग होता है
वो क्या करता है, तो अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर। ओके, चलिए अब कि निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर, पेसमेकर, तो दोस्तों पेसमेकर क्या है, तो पेसमेकर को हम लोग एस ए नोड भी कहते हैं, एस ए नोड भी कहते हैं। और ये क्या दोस्तों, ये हमारा जो हृदय है उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी कि उसमें जो इंपल्स दिया जाता है, एक जो करंट दी जाती है जिससे हमारा हृदय धड़कता है, ये देने का काम किसका है, तो है ये पेसमेकर का। पेस मतलब गति होता है, मेकर मतलब बनाना, यानी कि हृदय की जो गति होती है उसको बनाने का कार्य किसका है, तो यही है पेसमेकर का काम है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो हमारे हृदय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी, वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं प्रश्नों को। पेसमेकर का क्या कार्य है, क्या पेसमेकर से मूत्र बनने का नियमन, नहीं, पाचन क्रिया का नियमन, नहीं, दिल की धड़कन का प्रारंभ करना, श्वास क्रिया का प्रारंभ करना, ये तो गलत बात है। तो दिल की धड़कन को क्या करना, प्रारंभ करना, यानी कि ये क्या करता है, तो हमारे दिल को क्या देता है, इंपल्स देता है। क्या देता है दोस्तों, इंपल्स देता है, करंट देता है, जिससे वो धड़कना प्रारंभ करती है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे हृदय का प्रारंभिक कहिए या प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है एस ए नोड, ए बी नोड, कोरेटिक टेंडिन और एवी सेप्टम। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा हृदय होता है ना, मान लीजिए ये हमारा हृदय हो गया, बस समझ लीजिए, सस्ता सा दिल बनाए हैं। ओके, यहाँ पे पाया जाता है एस ए नोड और यहाँ पे पाया जाता है ए बी नोड। ठीक है, और ऐसे ऐसे ही होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे कॉर्डी टेंडनी। इसको हम लोग कहते हैं ए भी सेप्टम, ए बी सेप्टम जो बीच में है ना, इसको हम लोग ए बी सेप्टम कहते हैं। तो देखिए प्रश्नों को पढ़िएगा कि निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहते हैं, तो दोस्तों वो क्या है, तो है एस ए नोड। क्या है, एस ए नोड है जी। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रह जाएगी। अगर किसी प्रकार से अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित होकर कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। अब है कि हृदय यानी कि हार्ट की मरमर यानी कि फुसफुसाहट निम्नलिखित में किसके कारण होती है, यानी कि हार्ट में एक प्रकार से फुसफुसाहट होती है, मरमरिंग साउंड आती है, वो किसके कारण होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा वो चैवन वाल्व के कारण होती है। किसके कारण, चैवन वाल्व के कारण होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि हृदय से जो फुसफुसाहट की आवाज होती है वो किस बात को सूचित करता है, वह किस बात को सूचित करता है, दो क्वेश्चन आ रही है, वो किस बात को सूचित करता है और ये किसके कारण उत्पन्न होता है। तो आपको तो पता चल गई है, चैवन वाल्व के कारण। और ये क्यों उत्पन्न होता है, तो या इसे क्या पता चलता है, तो पता चलता है कि कपाट में क्या हो चुकी है, गड़बड़ी हो चुकी है, यानी कि दोषपूर्ण कपाट की। अगला प्रश्न है वीबीआई है, जितने भी प्रश्न है महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मानव हृदय बंद होता है, बंद होता है यानी कहने का मतलब है यहाँ पे घिरा होता है, मानव हृदय घिरा होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो घिरा होता है पेरिकार्डियम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, पेरिकार्डियम के द्वारा, और जिसको हिंदी में हृदय आवरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ए। हृदय वंचित है, मतलब हृदय में नहीं पाया जाता है, हृदय पेशी पाया जाता है, अनैच्छिक पेशी ठीक है पाया जाता है, ऐच्छिक पेशी नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि मन करेगा तो हृदय को बोलेंगे ए तुम रुक जाओ, नहीं ना होगा। हम दिमाग थोड़ी है कि कहेगा कि हृदय धड़कना बंद कर दो तो धड़केगा। दोस्तों एक बात बताओ, आपने सुना होगा कि दिल पर हाथ रख के सोचो, तो क्या यहाँ पे दिल होता है दोस्तों, यहाँ पे दिल नहीं होता है, यहाँ पे फेफड़ा होता है। दिल कहाँ होता है, तो हमारे जो दोनों फेफड़ा उसके बीच में होता है। एक्चुअली इसको बाईं ओर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये किधर होता है, लेफ्ट की तरफ होता है। लोग इसीलिए कहता है कि दिल हमारा कहाँ है, बाईं ओर है। लेकिन आपको हम बता दें दोस्तों कि जो हमारा हृदय होता है वो कहाँ होता है, तो हमारा जो हृदय होता है हमारे दोनों लंग्स के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में उपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है। अब सुनिए, बायां निलय जैसे कि ऐसे है, ठीक है, दिल हो गया, बायां वाला अगर ये ऐसे दबेगा तो खून बाहर निकलेगा। तो बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, मस्तिष्क। मस्तिष्क की तरफ जाएगा नहीं, फुफ्फुस धमनी की ओर तो जाएगा नहीं, महाधमनी यानी कि अओर्टा की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? ये अओर्टा की तरफ जाएगा, जिससे रक्त हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए संतुलित आहार। बिल्कुल सही बात है, पर्याप्त मात्रा में निद्रा। हाँ जी दोस्तों, ज्यादा आपको जगना भी नहीं चाहिए। आप काम कीजिए ठीक है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में आपको नींद भी लेनी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में आप नहीं सोते हैं तो आज नहीं तो कल आपको दिल की बीमारी तो होनी ही है, हो ही जाएगी। और क्या करना चाहिए? तो सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये तो नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे बढ़िए, और आगे जो प्रश्न है वो बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं आप कि रोमैटिक हृदय का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रोमैटिक हृदय दोस्तों, एक रोमैटिक हृदय यानी कहने का मतलब रोमैटिक हृदय रोग एक बीमारी है। तो कहा जा रहा है कि ये जो बीमारी है किससे मतलब इसका इलाज किया जाएगा। तो याद रखिएगा वो है ये एस्प्रिन, एक दवा होता है जो कि इस बीमारी में यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट जो है 36, दिल का दौरा किसके कारण होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला? नहीं। हृदय गति का रुक जाना? नहीं। हृदय में रक्त की आपूर्ति और अज्ञात कारणों से? तो देखिएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति, आप समझिए बताते हैं। मान लेते हैं ये हृदय हमारा, इसमें खून जा रहा है, कहीं पर लॉकेज हो गया, कहीं पे ब्लॉकेज हो गया, अब खून पर्याप्त मात्रा में नहीं जा रहा है। जब खून पर्याप्त मात्रा में नहीं जा रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वहां पर टिश्यू मरना शुरू कर देंगे, और जब टिश्यू मरना शुरू कर देंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, यानी कि दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी क्या होता है जिसके कारण दिल का दौरा पड़ता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी दोस्तों महाधमनी है। कौन है? महाधमनी। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका हृदय सीरा युक्त होता है? सीरा युक्त यानी कि वेनस। वेनस हार्ट किसका होता है? वेनस हार्ट किसका होता है? तो दोस्तों वो है मत्स्य, मछली। मछली का हृदय कैसे होता है? सीरा युक्त होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मछलियां जो होती हैं उनके हृदय में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर होते हैं। आगे बढ़िए, सामान्य समूह मसल का वसा एक लसलसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में कह रहा है कि एक पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में, हम नहीं डॉक्टर लोग, हार्ट प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग करते हैं। उस पदार्थ में मौजूद वह विलक्षण रासायनिक यौगिक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो जो केमिकल होता है जिसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ये केमिकल है जो कि उस पदार्थ में, स्राव वाले पदार्थ में पाया जाता है, जिसका प्रयोग हृदय के जब ट्रांसप्लांट होता है, प्रत्यारोपण होता है, तो उस वक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लग रही है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इसे जितना हो सके शेयर करें, और अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे और उससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।